सत्यराम दादू दयाल जी महाराज राग घोड़ी के अंतर्गत उपदेश दे रहे हैं। ये प्रसंग सीकरी का है। जन गोपाल जी जो बाद में दादू दयाल जी महाराज के शिष्य बन गए, किन्हीं वैरागी साधुओं के साथ में भिक्षा मांग रहे थे। उनको इशारा करके दादू दयाल जी महाराज ने अपने पास में बुलाया और उनको उपदेश दिया। उनको उपदेश देते हुए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, मन मूर्खा ते क्या किया, कुछ पीव कारण बैराग ने लिया, रेते जब तब शादी क्या दिया, रेते करवत काशी कद सया, रेतु गंगा माई ना भया, रेते विरैनी जो दुख ना सया, रेतु पाले पर्वत ना गल्या, रेते आप ही आपा ना दया, रेते पी पुकारी कद गया, होई प्यासे हरिजल ना पिया, रेतु वज्र न फाटो हिया, दिग जीवन दादू ये जिया। जन गोपाल जी भिक्षा मांग करके साधुओं के साथ में घूम रहे थे, तो दादू दयाल जी महाराज अपने मन को ही उपलक्ष्य करके कहते हैं, मन मूर्खा ते क्या किया, हे मन मूर्ख, तूने परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या किया। कुछ पीव कारण वैराग ने लिया, परमात्मा के कारण से क्या तुमने वैराग्य लिया है, संसार को छोड़ा है, संसार से विरक्ति की है। रेते जब तब साधी क्या किया, क्या तूने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब किया है, तब किया है, क्या और कोई साधन किया है। और कहते हैं रेते करवत काशी कत्सया, परमात्मा को प्राप्ति के लिए तुमने क्या करवत काशी सहन की है। रेते गंगा माई ना बया, क्या तुमने परमात्मा की प्राप्ति के लिए गंगा में डुबकी लगाई है। रेते विरहनी जो दुख ना सिया, जिस प्रकार से विरहनी अपने पीव के कारण से तड़पती है, क्या तुम भी कभी भगवान के वियोग में तड़पे हो। रेते पाले पर्वत ना गिला, क्या तुम हिमालय में जाकर के गले हो। रेते आप ही आपा ना दिया, क्या तुमने अपने अभिमान को नष्ट कर दिया है। रेते पीव पुकारी कद किया, क्या तुमने कभी विरह पूर्वक पीव को पुकारा है परमात्मा को। होई प्यासी हरिजल ना पिया, क्या तुम्हारे को कभी परमात्मा की प्यास लगी है, परमात्मा की जिज्ञासा हुई है। रेतु वज्र न फाटुया, क्या तुम्हारा ये वज्र के समान जो हृदय है कभी परमात्मा के वियोग में फटा है। दिग जीवन दादू ये जिया, ये तुम्हारा जो ये तुमने कुछ भी नहीं किया तो तुम्हारा जीवन बेकार है। कहने का तात्पर्य है कि महाराज जन गोपाल जी भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यर्थ खो रहे थे, तो अपने मन को उपलक्ष्य करके, और दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, क्या तुमने परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ साधन किया है क्या, कुछ भी नहीं किया है, और केवल भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो, तो मतलब तुम्हारे का जीवन ही क्या है, तुम्हारा जीवन धिक्कार है। ये उपदेश सुन करके और जन गोपाल जी दादू जी महाराज के शिष्य बन गए और बहुत अच्छे कवि बने। दादू दयाल जी महाराज की जीवनी के बारे में इन्होंने जन्म लीला पर्ची लिखी है, जो दादू पंथ के अंदर एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। जब तक हमारी संसार के अंदर आसक्ति है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक संत तुलसीदास जी हुए हैं, तो वो एक बार अपने गांव में गए जहाँ उनका घर था, तो वो स्वयं पाकी थे। भक्तों से आटा दाल नून मिर्च मसाले मंगा लिया करते थे और भोजन बना के खाते थे। तो हींग हलद खड़िया बसे, तो त्रिया क्यों त्याग। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने
ला करके सीधा दिया। सीधा दिया का मतलब ला करके उनको भोजन का दिया, परंतु उसके अंदर हल्दी नहीं लेके आई, वो भूल गई। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हल्दी तो लेके नहीं आई। तो उसी स्त्री ने कहा कि चलो अब ले आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कि हल्दी तो मेरे पास में ही है पोटली के अंदर, लाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी पत्नी कहती है कि हींग हलद खड़िया वैसे, तुम्हारे पास में हींग भी है हल्दी भी है, तो तिरिया क्यों त्याग, तो तुमने मुझे क्यों त्याग दिया। के मोको खड़िया करो, या तो मेरे को ही साथ में रख लो आप, कह लियो तीव्र वैराग्य, वैराग्य ले लो। तुम साधु भी बन गए और हींग और हल्दी भी साथ में लिए फिरती हो, तो ये कौन सा त्याग है। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि जब तक संसार के अंदर हमारी आसक्ति रहेगी, जब तक परमात्मा के प्रति हमारे तीव्र विरह पैदा नहीं होगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति मुश्किल है। और दादू दयाल जी महाराज हम ही को एक तरह से उपदेश दे रहे हैं कि हमने परमात्मा के लिए आज तक क्या किया है, क्या जप किया है, क्या तप किया है, क्या करवत काशी लिया है, क्या हिमालय में जाके गले हैं, क्या गंगा के अंदर जाके बहे हैं, क्या विरह की तरह से कभी पुकारा है, क्या कभी हमारे परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई है, क्या कभी हमारे हृदय के अंदर दारुण व्यथा हुई है। यदि ये नहीं हुई है तो हमारा जीवन बेकार है महाराज। ये बात दाऊद दयाल जी महाराज इस पद में कहते हैं। दूसरे पद में वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं दाऊद दयाल जी महाराज। कहते हैं इनमें क्या लीजिए क्या दीजिए, जन्म अमोलक चीजे, सोवत सपना होई, जागे ते नहीं कोई, मृग तृष्णा जल जैसा, चित देख जग ऐसा, बाजी बरम दिखावा, बाजीगर डहकावा, दादू संगी तेरा, कोई नहीं किस केरा। दादू दयाल जी महाराज के इस पद को बंजारों ने याद कर लिया, और बंजारे कहीं गाते गाते जा रहे थे गुजरात के अंदर। वहाँ तेजानंद जी ने जब ये शब्द सुना तो उन्होंने बंजारों से पूछा किसका पद है। तो उन्होंने कहा कि दाऊद दयाल जी महाराज का पद है, और वो आजकल आमेर में विराज रहे हैं। तो महाराज इस पद को सुन करके ही तेजानंद जी दाऊद दयाल जी महाराज के शरण में आ गए और उनको वैराग्य हो गया। इस पद का तात्पर्य यह है कि इनमें क्या लीजिए क्या दीजिए। हम जो है सांसारिक चक्रों में फंसे हुए हैं, पति में, पत्नी में, पुत्र में, व्यापार में, नौकरी में, ज़मीन में, जायदाद में, विषयों में, वासनाओं में, कामनाओं में। तो इनमें क्या लेना देना है। जन्म अमोलक चीज़ें, ये हमारा अमूल्य जो जन्म है ये ख़त्म होता जा रहा है महाराज। सोवत सपना हुई, जिस प्रकार से हम रात को सो जाते हैं तो हम ज़मीन से, ज़मींदार से, स्त्री से, पुत्र से, व्यापार से, पैसों से, सबसे विरक्त हो जाते हैं। हमारा कुछ भी याद नहीं रहता है, एक तरह से हम मर ही जाते हैं। जागे थे नहीं कोई, और जब जागते हैं तो जैसे सपने की सारी माया नष्ट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से महाराज जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारा सारा ये पसारा दरा का दरा रह जाएगा। मृग तृष्णा जल जैसा, जैसे मृग तृष्णा का कोई अस्तित्व नहीं है, इसी प्रकार से महाराज ये संसार क्या है, मिथ्या है। चेत देख जग ऐसा, ये जग वैसा ही है, इसका अस्तित्व नहीं है, प्रतीति मात्र है। बाजी बरम दिखावा, बाजीगर देखावा, जिस प्रकार से बाजीगर हमारे को बहकाता है और वो भरम के अंदर हमारे को पैसे बना देता है, किसी का गला काट देता है, कोई वृक्ष लगा देता है, ऊपर से नीचे आ जाता है, ऊपर चला जाता है, परंतु वो सब क्या है, मतलब उसकी जादूगरी है जिसे वो बहकाता है। ऐसे परमात्मा ने भी हमारे को माया के चक्कर में फंसा दिया है महाराज। दादू संगी तेरा, तुम्हारा कोई नहीं है संसार के अंदर, कोई नहीं किस कह रहा, कोई किसी का नहीं है, अपने स्वार्थ के हैं सारे के सारे।
सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थ के हैं महाराज, हमारा कोई भी नहीं है। अपना स्वार्थ समाप्त हुआ और संबंध विच्छेद हुआ। हम अखबारों में देखते हैं ना, कई आदमी अपने पुत्र के लिए निकाल देते हैं कि मेरा पुत्र मेरे आज्ञा में नहीं चलता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ में यदि कोई व्यापार करेगा, कोई लेन देन करेगा तो उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं उसको अपनी संपत्ति से विलग करता हूँ, पुत्र होते हुए भी। न महाराज, कोई भी संबंध जो है यहाँ पर सब स्वार्थ के संबंध हैं और इनमें कोई दम नहीं है महाराज। इसलिए इस संसार के चक्कर में न फंस करके और परमात्मा का भजन करना चाहिए। मनुष्य जन्म प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार, अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेना चाहिए। ये बात दाऊद दयाल जी महाराज कहते हैं। रज्जब जी महाराज कहते हैं, हरि सुमरन की ठोर यऊ। ये हमारे को जो मनुष्य जो जन्म मिला है ना, ये परमात्मा का स्मरण करने के लिए, अपना स्वरूप मालूम करने के लिए मिला है। मनुष्य देह माय, हम मनुष्य देह प्राप्त करके अपने स्वरूप को ज्ञान कर सकते हैं। सो ठार सौंपी तुझे, परमात्मा ने हमारे को ये जगह सौंपी है कि हम अपने स्वरूप का ज्ञान कर लें। रज्जब समझे ना है, परंतु ये हमारी समझ में नहीं आता है। हम जो है व्यर्थ के चक्करों में फंसे हुए हैं। तो दाऊद दयाल जी महाराज इन दोनों पदों के अंदर वैराग्य की बात कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि तुम जागो, तुम क्यों इस चक्कर के अंदर पड़े हो महाराज। ये बात दाऊद दयाल जी महाराज इन पदों के अंदर कहते हैं। सत्य राम।